आज के इस सेशन की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक क्वेश्चन से हम करते हैं। और सवाल बहुत सिंपल सा है, जो हमारी फैमिली में, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे टीचर्स पूछते हैं, कहते हैं क्या, एक ही सवाल है कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ लो, स्कूल चले जाओ, स्कूल चले जाओ। लेकिन क्यों, वाई, स्कूल क्यों आना है, रीजन क्या है स्कूल आने का? बताइए मुझे जरा कि स्कूल आना क्यों है, स्कूल का रीजन क्या है? कोई भी बच्चा बताइए मुझे कि स्कूल आने का रीजन। हाँ बेटा बताओ। ब्राइट फ्यूचर बना सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बच्चा कोई, और कोई बच्चा, कोई आंसर नहीं करेगा? हाँ बेटा बताओ। कुछ नया सीखने के लिए। ओके, वेरी गुड। और बताएं। हाँ बेटा, जीवन में सफलता पा सके। वेरी गुड। और कोई बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एनीवन? हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, रीजन क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन बताइए। हम 10th क्लास में इसलिए, हम 11th क्लास में हैं, हम 12th क्लास में हैं, हम 7th में 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए स्कूल आना है क्या? कितने बच्चे ऐसा मानते हैं कि हम स्कूल इसलिए आना है कि हम 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में, इसलिए हमें स्कूल आना है? कितने बच्चे एग्री करते हैं? सब एग्री करते हैं, इसीलिए एग्री करते हैं। हाँ, 12th क्लास है, वेरी गुड। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि 12th क्लास है, बोर्ड है, इसलिए हमें आना है स्कूल। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। पहले तो हम अपने स्कूल के बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम आंसर तो कर रहे हैं और कम से कम रिप्लाई तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, आज इसके पीछे की वजह ढूंढनी है। हमें क्या ढूंढनी है? वजह। जब तक हमें किसी, जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता, इसीलिए हम क्या है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है। हम पढ़ाई में अच्छा इसीलिए नहीं कर पा रहे, है ना? पढ़ाई में जो हम नहीं कर पा रहे अच्छा, इसीलिए नहीं कर पा रहे, ना हम टाइम से स्कूल आ पा रहे, ना हम जो कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है ना हम उसको समझ पा रहे, क्योंकि हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, हमारे पास इस सवाल का आंसर नहीं है। अगर हमारे पास इस सवाल का सही आंसर हो तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए। क्योंकि अब तक हमारे माइंड में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर बस यही बताते हैं, अरे पढ़ ले भाई, पढ़ ले, अच्छे नंबर लाने, अच्छे मार्क्स लाने, पढ़ाई कर ले। लेकिन अच्छी जो पढ़ाई जो करनी है, हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं करनी है। पढ़ाई जो करनी है हमें सिर्फ स्कूल जाना है कि ठीक है हम 7th क्लास में, 7th क्लास में हमें पास होना है, इसलिए नहीं करनी है। ये इस सवाल का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। एक इस सवाल का हमें क्या होना चाहिए कि हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का जब तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह नहीं होगी तब तक आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि ठीक है स्कूल का टाइम 8 बजे का है, हम पहुंच ही जाएंगे 8 बजे, आ गए, स्कूल खत्म हो गया, हम चले गए घर पे, बैग रख दिया, मन करा तो पढ़ लिए, मन नहीं करा तो नहीं पढ़े, क्योंकि कोई वजह तो है ही नहीं, कोई वजह तो है ही नहीं। तो हमें ढूंढनी है एक मजबूत से मजबूत, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक वजह, जिसके लिए हमें पढ़ाई करनी है। अब वो क्यों ढूंढनी है, क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, क्यों पढ़ाई करनी है? भाई मान लो एक व्यक्ति है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में वो व्यक्ति खो गया, रेगिस्तान में वो बस व्यक्ति जो है वो वहां पे खो गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, भटकते भटकते उसे एक रात हो गई, पूरी रात निकल गई, उसे अगला दिन हो गया, सुबह हो गई, उसे रास्ता नहीं मिल रहा, और रेगिस्तान में कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी उसे कहीं नहीं मिल रहा है। अब पानी नहीं मिल रहा है, उसकी स्थिति ये हो गई है कि अगर उसे कहीं से बस एक बूंद मिल जाए, उसका स्थिति ये हो चुकी है, उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं। किसकी वजह से? पानी की वजह से। पानी की वजह से उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं। तो अब स्थिति उसकी ये इस स्टेज पे वो आ चुका है, तो अब क्या करेगा वो? किस तरीके से उसे पानी मिल सकता है, किस तरीके से उसे पानी मिल सकता है, किस तरीके से उसके प्राण बच सकते हैं, क्या करे? बताओ जल्दी, किस तरीके से प्राण बच सकते हैं उसके, कहां से पानी मिले? जब उसे बिल्कुल अब स्थिति उसकी ये हो चुकी है कि उसके कभी भी किसी भी पल उसके प्राण निकल सकते हैं, बस उसे कहीं से 2 बूंद पानी मिल जाए, 2 घूंट उसे पानी मिल जाए, तो क्या व्यवस्था करेगा? ऐसे में क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा? बताओ जरा, बोलो। वो करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या करेगा? जो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ बेटा, जो कैक्टस होता है उसमें पानी होता है,
कैक्टस है ही कहाँ, रेगिस्तान में बिल्कुल एकदम सूखा पड़ा है सब। कैक्टस मिल जाएगा तो फिर तो पानी नहीं मिल जाएगा। बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड। क्या करेगा? वो करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते, सोच के परे है, बिल्कुल बिल्कुल हम सोच ही नहीं सकते। क्या करेगा? और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा हूं, जो आपके आर्मी होते हैं, जो कमांडो होते हैं ना, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? क्या कराया जाता है? क्या करेगा ऐसी स्थिति में जहां पे उसके बस प्राण निकलने वाले हैं और उसको पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो आप सोच नहीं सकते, सपने में भी करने की नहीं सोचोगे, वो करेगा। क्या करेगा? अपना टॉयलेट पिएगा, उससे वो अपने प्राण बचाएगा। अब आप कहोगे सर, अब आप जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, उसके पीछे की उसकी वजह है। प्राण से ज्यादा उस समय उसके कुछ नहीं है, उसके पीछे वजह है ना। आप सोच सकते हो सपने में कभी करोगे ऐसा? सपने में भी नहीं कर सकते। रियल में तो छोड़ो, आप सपने में भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन क्यों करा ऐसा? क्योंकि उसके पीछे बहुत स्ट्रांग वजह है। हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बहुत स्ट्रांग वजह है। तब हम इस कदम को उठा रहे हैं कि यार हमारे प्राण निकलने वाले, मरने वाले हैं, कभी भी हम, किसी भी पल हम खत्म हो सकते हैं। तो हम क्या करें? हमारे पास जो लास्ट चारा बचा वो यही बचा है। अरे वो तो छोड़िए, अपने खून तक को पी जाएगा, हाँ या ना? अपने उस कंडीशन में क्या कर जाएगा? अपने खून तक को पी लेगा, हाँ या नहीं? तो इसी तरीके से हमें स्कूल आने की एक वजह ढूंढनी है, मजबूत, स्ट्रांग, कि ये नहीं हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खत्म है भाई, इसके अलावा हमारी जिंदगी नहीं है। अब वो वजह क्या होगी? वजह वो ये होगी, ये नहीं कि हम 11th क्लास में, हम 12th क्लास में। वजह क्या होगी कि मुझे क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे आपका सीए बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे जज बनना है। अगर वो बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आज कितनी तैयारी करनी है, आज कितनी पढ़ाई करनी है, अब से मुझे कितना बेस स्ट्रांग करना है, किस लेवल पे लेकर के जाना है। अगर हम बस ये सोच करके चलें कि भाई ठीक है हो जाएगा, अभी तो हम 8th क्लास में ही है, अभी तो हम 7th क्लास में ही है, अभी तो हम 11th क्लास में ही है, हो जाएगा। भाई जो ऐसे होने वाला है वो कभी नहीं होता। बात समझ रहे हो नहीं? वो कभी नहीं होता। उसके लिए हमें क्या होना होता है? तैयार होना होता है। क्या होना होता है उसके लिए? आज से और अभी से तैयार होना पड़ेगा, आज से और अभी से उसकी मेहनत में लगना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति सफल होगा, तब जाकर के आपके जो सपने हैं वो सच होंगे, साकार होंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा? तो वजह हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि हम 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, हमें इसलिए स्कूल आना है। आई बात समझ में? नहीं। वजह क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रांग होनी चाहिए, एक मजबूत वजह होनी चाहिए, है ना? अब इसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। क्या आती हैं? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे अवरोधाभास आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। वो कैसी आती हैं? सबकी अपनी अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या बच्चों की कि हम सर इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, पहली अवरोधाभास। दूसरी कि सर मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये बन ही नहीं सकता, मैं तो सर, मैं, हमारे पास इतना माइंड ही कहां है, वो तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतने इक्विपमेंट नहीं है, हमारा स्कूल इतना अच्छा नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। ठीक है? और बहुत सारे अवरोधाभास आएंगे आपकी जिंदगी में कि सर हमें खेलने में बहुत मजा आता है, हमें पार्टी में जाना बहुत मजा आता है, हमें शादी में बजाने में बहुत मजा आता है, ठीक है, एंजॉय करने में बहुत मजा आता है। और बहुत सारे अवरोधाभास है, फोन चलाने में बहुत मजा आता है, हमें गेम चलाने में, पबजी खेलने में बहुत मजा आता है। बहुत सारे अवरोधाभास हैं, लेकिन जब तक आप उन पे अपनी विजय नहीं पाओगे तब तक आप कामयाब नहीं हो। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि समस्या कितनी बड़ी समस्या हो सकती है और उससे कैसे आपको आगे निकलना है। मैं एक कुछ दिखाना चाहता हूं पहले आपको, इससे पहले, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं कि समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। भाई आपकी समस्याएं क्या क्या हो सकती है? अच्छा ये मुझे बताइए, कितनी रुकावटें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं? क्या क्या हो सकती हैं जिससे आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, वीक महसूस करते हो कि मैं नहीं कर सकता? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपका कोई सपना है लेकिन आप ये मानते हो कि मैं उसे पूरा नहीं कर सकता? कितने बच्चे ऐसे हैं कि मुझे तो ये बनना है लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत सारी चीजों का अभाव है, बहुत सारी चीजों की कमी है? कितने बच्चे मानते हैं ऐसा?
मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं एक व्यक्ति की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और इस व्यक्ति को देखो जरा ध्यान से। ये है निक वेजेस। ये कौन है? निक वेजेस। और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से हैं, जिनका जन्म 1982 में हुआ था। और इनका जन्म से ही, जब इनका जन्म हुआ मेलबोर्न में, तो इनको देख करके डॉक्टर हैरान रह गए। और जो इनके पिताजी थे, जब उनको बुलाया गया तो बाहर भाग गया है। वो देखते ही इनको देख के बाहर भाग गया है। और इनकी माँ इतनी हैरान हुई इनको देख करके, क्योंकि ये पहला पूरे विश्व का ऐसा केस था जिस बच्चे के ना तो हाथ थे जन्म से और ना ही दोनों पैर थे। ना ही इनके दोनों हाथ थे और ना ही दोनों इनके पैर थे। तो ये जन्म से ऐसे पैदा हुए कि इनके कोई ना दोनों हाथ और ना दोनों पैर। और ये व्यक्ति जिनके जो पैर था, बस एक छोटा सा हिस्सा पैर का था, एक छोटा सा हिस्सा पैर का, इतना सा हिस्सा था जो हमारा बच्चे का हाथ होता है ना, इतना इनका पैर का हिस्सा था, जिनकी उंगलियां भी चुपकी हुई थी, जिनको अलग किया गया। किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा अलग किया गया। किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा अलग किया गया। अब आप बताइए, इनसे ज्यादा मजबूरी तो हमारी नहीं हो सकती। जब हमारे दोनों हाथ नहीं है, हमारे दोनों पैर नहीं है, तो उस व्यक्ति से ज्यादा कोई मजबूर हो सकता है क्या? उस व्यक्ति से ज्यादा कोई मजबूर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया, इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो आज तक जिनके दोनों हाथ हैं और जो दोनों पैर हैं वो नहीं कर पाए। इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो इन्होंने ना करी हो। मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी तो मैंने इनकी पूरी स्टोरी पढ़ी है। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद में अगर मैं पूरी को सुनाऊं तो पूरी कहानी यहीं पे इसी में 1-1.5 घंटा चला जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताना जा रहा हूं आपको कि ये वो व्यक्ति है, यदि आज मेरे पासपोर्ट पे किसी 2, 3, 4 कंट्री के वीजा लग जाएं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिनके पासपोर्ट पे लगभग 70 से प्लस अधिक कंट्रियों के जो वीजा लग चुके हैं। किस लिए लग चुके हैं? ये कम से कम 11 से 12 बुक के ऑथर हैं। इन्होंने वो चीजें महारत हासिल की हैं जो कोई आज तक नहीं कर पाया है। ये आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक अभी जो इनका सबसे पहले मोटिवेशनल का सेमिनार रखा गया, उसमें इतने लोग आ गए कि ऑडिटोरियम में बैठने की सीट ही नहीं बची। ऑडिटोरियम में बैठने की सीट नहीं बची, इतने लोग आ गए इनको सुनने के लिए। इन्होंने स्विमिंग से लेकर के, गोल्फ से लेकर के, अपने मुंह से पेंटिंग से लेकर के, कौन सा ऐसा काम है जिसमें इन्होंने महारत हासिल ना करी हो? सिर्फ किससे? मैंने आपको बताया, इनके पास ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं, और पैर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिनको ऑपरेशन करके अलग किया गया। उसी से इन्होंने अपना मोबाइल चलाना, उसी से लैपटॉप चलाना, उसी से पेंटिंग करना। इन्होंने आपका कॉमर्स में, जब ये 18 साल के थे, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में इन्होंने अपनी डिग्री हासिल करी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें इन्होंने करी। आप ये देख सकते हैं, स्विमिंग से लेकर, ड्राइंग से लेकर के, ऐसा कोई काम नहीं था। इनसे ज्यादा किसी की मजाक उड़ाई जा सकती है क्या? ये जब भी कहीं पे भी जाते थे तो सब इनको देख करके हंसते थे, अरे कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, क्या बच्चा है। इनसे ज्यादा किसी की मजाक उड़ाई जा सकती है क्या? आज की डेट में हम किस पे मरते हैं? हमारा तो रंग काला है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे तो ये मजबूरी है, हमारी वो मजबूरी है, हम रोने रोते हैं, दुखड़े रोते हैं, हमारे पास हमारे पेरेंट्स पैसा नहीं लगा रहे, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, हम दुखड़े रोते हैं, हमारी फैमिली में तो ये प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली में वो प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे बताइए आप, हाँ या ना, मुझे बताइए, एग्री करिए। नहीं हो सकती ना? तो जब ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं या नहीं? जब ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं या नहीं? एग्री करते हो? यस या नो? आज से और अभी से करोगे या नहीं? आज से और अभी से करोगे या नहीं? आज सिर्फ एक सवाल का आपको जवाब ढूंढना है। हर एक बच्चे को क्या सवाल का जवाब ढूंढना है कि मुझे लाइफ में बनना क्या है, मुझे लाइफ में करना क्या है। आप अपने आप स्कूल आना टाइम से शुरू हो जाओगे, आप अपने आप पढ़ना शुरू हो जाओगे, आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आप अपने आप करना शुरू कर दोगे। हाँ या ना? करना शुरू कर दोगे? ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि
अभी मैंने इन शॉर्ट में बताया, बहुत स्टोरी है इनकी, बहुत सारी स्टोरी है। इन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद से इनकी जिंदगी बदल गई। इनके पेरेंट्स ने कहा, इनके पेरेंट्स ने दिखाया कि सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि काफी बड़े हो चुके थे तब तक। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो इन्होंने बताया कि विकलांग बच्चे जो हैं ऐसा नहीं कुछ नहीं कर पाते, तो इन्होंने उनको बारे में पढ़ा, जाना। उसके बाद से जो इन्होंने मेहनत करनी शुरू करी है, जो अपना चीजें करनी शुरू करी है, 19 साल के थे तब से ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, जगह जगह जाकर के अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में जब ये आए थे ऑस्ट्रेलिया से और मोटिवेशनल स्पीच के लिए, तो 1 लाख से अधिक लोगों ने टिकट लेकर के इनको देखा था, खरीद के इनको सुना था, इनके बारे में जाना था। 11 से अधिक बुक ये लिख चुके हैं, 11 से अधिक। स्विमिंग के लिए क्या चाहिए? अगर मुझे स्विमिंग करनी है तो क्या होना चाहिए? मेरे हाथ पैर होने चाहिए ना, लेकिन बिना हाथ पैर के इन्होंने ये वो करके दिखाया। आई बात समझ में? नहीं। तो हम क्या ऐसी चीजें जो नहीं कर सकते हैं? आ रही है बात समझ में? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते, सिर्फ डिपेंड किस पे है? सोच पे। किस पे? सोच पे। इन्होंने एक लाइन कही, क्या लाइन कही? बहुत अच्छी लाइन कही। क्या कही? कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरे दोनों पैर नहीं है, नो हैंड नो लेग, तो नो लिमिट, मेरी कोई लिमिट भी नहीं है, मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक कोई सीमा नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो सब चीज है, किसके लिए? हाथों में सबको कैद करने के लिए। तो जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है, जिसके जो कैद करने के लिए नहीं है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आज से और अभी से हमें क्या ढूंढनी है? एक स्ट्रांग वजह ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? एक स्ट्रांग वजह ढूंढनी है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का थोड़ा सा आंसर आपको मिला होगा कि हम स्कूल क्यों आते हैं। ठीक है, 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा जरा। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि हम स्कूल क्यों आ रहे हैं। तो क्यों आना है हमें स्कूल? उसके पीछे एक हमारी स्ट्रांग वजह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रांग वजह होनी चाहिए। और वो वजह कैसी होनी चाहिए कि उसके बिना फिर हमारा कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। अगर हमने ये नहीं करा तो हमारा जिंदगी बिल्कुल बेकार है, हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है अगर वो नहीं करा तो। और वो मैंने आपको बताया सबके लिए, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां हो। बहुत सारे मैंने एग्जांपल पहले भी मैंने टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई होंगी, चाहे वो अरुणिमा सिन्हा की हो, और बहुत सारी कहानियां मैंने टाइम टू टाइम सुनाई है। लेकिन आज का ये सेशन बिल्कुल स्पेशल होने वाला है। इस सवाल का आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, तो आज से और अभी से आपको क्या ढूंढनी है? एक स्ट्रांग वजह ढूंढनी है। चलिए, इसके बाद में आता है, हम स्कूल जो आते हैं सिर्फ एक डिग्री या मार्कशीट के लिए नहीं आते। हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ हमें डिग्री लेनी है, हमें सिर्फ एक मार्कशीट चाहिए। नहीं, सिर्फ हम इसके पीछे ना आए कि हमें डिग्री चाहिए, एक मार्कशीट चाहिए। तो उसके पीछे स्कूल से किताबें जो हमें सिखाती हैं 3 चीजें सिखाती हैं। क्या चीजें सिखाती हैं? 3। और इन 3 लेसन को हमें सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, कहीं डिग्रियों से कहीं ज्यादा, डिग्रियों से कहीं ज्यादा। सबसे पहला है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। समय। क्या है भाई आपका? समय। डिसिप्लिन को, समय की कीमत को हमें समझना पड़ेगा कि समय की कीमत एक्चुअली में है क्या। हम सोचते हैं कि चल अभी तो ठीक है, 8th क्लास में, 9th में है, 10th में, 12th में निकल जाएगा। फिर वो क्या होता है? निकल ही जाता है, वो फिर वापस लौट के नहीं आता है। आता है क्या वापस लौट के? नहीं आता है। तो सबसे पहला है हमारा समय की जो कीमत है उसको हमें समझना होगा। दूसरा क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप बोले तो टीम में काम करना। लीडरशिप बोले तो टीम में काम करना। वो क्यों जरूरी है? चाहे आप अपना बिजनेस करो, यदि आप एक अच्छे लीडर नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में आप जा रहे हैं, अगर आप अच्छे लीडरशिप नहीं है तो भी आप वहां पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यानी कि आप किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, गवर्नमेंट जॉब में, कहीं पर भी हैं, तो आपको अपने अंदर एक क्या करनी पड़ेगी? एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। वो किसकी करनी पड़ेगी? आपके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए। आपको टीम वर्क करना आना चाहिए, टीम वर्क कराना आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा? तो दूसरा क्या है बेटा? आपका लीडरशिप। और ये कहां से शुरुआत होती है इसकी बेटा? स्कूल से। कहां से होती है? स्कूल से। यहां से हम अपना ग्रुप स्टडी से लेकर के हम किसकी बात करते हैं? बाकी चीजों की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है हम उसको बात नहीं करते। एक चीज मैंने नोटिस की है, अपने समय पे आपके साथ होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है,
मान लो कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, कोई कंटेंट समझ में नहीं आया, लेकिन बराबर वाले पड़ोसी को, हमारे को, जो मित्र है हमारा, उसको समझ में आ गया, तो मैंने उससे समझा तो वो मुझे समझ में आ गया। जब टीचर ने समझाया तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाया तो वो मुझे जल्दी से समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? रीजन उसके पीछे का, क्योंकि मैं टीचर से कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये रहता है, डर रहता है, मैं पूछूंगा तो सर मुझे डांट तो ना दे। और फिर जो स्टूडेंट है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, जो बच्चा है जो हमारे साथ का है, वो फिर उसी लैंग्वेज में समझा देता है जो हमें चाहिए। ऐसा है या नहीं है? उससे होता क्या है, दोनों की स्किल डेवलप होती है। किसकी होती है? दोनों की। जिसने समझाया उसका वो टॉपिक, उसका वो कंटेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होगा या नहीं होगा? और जिसने समझा उसको वो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये होती है क्या आपका लीडरशिप, ग्रुप स्टडी। आई बात समझ में? नहीं? क्लियर है? तो हमको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी, इसको हमें काम करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें। और नेक्स्ट है आपका एक करेक्टर। क्या? करेक्टर, जिसको हम बोलते हैं चरित्र। ये बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन आपका चरित्र सही होना वो बहुत जरूरी है। हम आगे चल के कैसे बन रहे हैं, कैसे हम आगे बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हमें जिंदगी में, जीवन में अपने अंदर क्या करना है भाई? एक करेक्टर, यानी कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान बोले तो, एक कल पेरेंट्स आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, चौधरी साहब थे, उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी। तो उनसे एक टॉपिक पे बात हुई। उनसे बात हुई क्या, कि आजकल जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल पेरेंट्स बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बच्चे पेरेंट्स की नहीं कर रहे। तो कुछ बातें मैंने कही, कुछ बातें उन्होंने कही। उन्होंने एक छोटी सी बात बताई, छोटी सी कहानी बताई, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बताना क्या चाह रहा हूं, कह रहे एक हमारे पड़ोसी थे तो उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद उनके जो पिताजी थे वो थोड़े एजेड थे। तो उनकी जो मिसेज आई, उन्होंने कहा कि मैं इस बुड्ढे को घर में नहीं रखना चाहती, मैं इस बुड्ढे को घर में नहीं रखना चाहती। कैरेक्टर के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और ये चीज आप पे भी लागू होती है, समझना ध्यान से। तो उन्होंने कहा कि, उसकी मिसेज ने कहा कि हम इनको घर में नहीं रखना चाहते, आप इन्हें घर से निकालिए। तो बोले कहाँ ले जाएं? तो उन्होंने क्या सोचा कि इन्हें जो है ले जाते हैं गंगा जी में, और गंगा जी में ले जाके इन्हें डुबो देते हैं। तो भैया वो उनका जो लड़का था, कहने पे ले गया गंगा जी पे ले गया। तो बुजुर्ग आदमी है, आभास हो जाता है। जब वो गंगा जी पे लेकर के गया, अब गंगा जी पे ले जाने के बाद बोला, बाबूजी नहा लो, पापा नहा लो। वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं नहा रहा। बोले ना ना नहा लो, चलो नहा लो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं नहा रहा। तो बोले नहीं, तो मैं यहीं हाथ पैर धो लेता हूँ किनारे पे ही। बोले किनारे पे नहीं, तो आगे लेके चलता हूँ, तुम्हें आगे नहीं लाऊंगा। तो वो जो है भाई, उसको तो जो करना था वो तो उस हिसाब से गया था। तो वो क्या है, उनको गंगा जी में अंदर की तरफ ले जाने लगा। तो उन्होंने उससे कही अपने लड़के से, भाई एक काम कर, मुझे यहाँ पे नहीं, आगे लेके चल आगे। वो हैरान हो गया, बोला क्यों पिताजी क्यों? बोले ना ना यहाँ नहीं, आगे लेके चल, मुझे थोड़ा सा और आगे लेके चल। बोले क्यों? समझना ध्यान से। बोले यहाँ इसलिए नहीं, यहाँ तो मैंने अपने बाप को ही डुबोया था, यहाँ तो मैंने अपने बाप को ही मारा था, तू मुझे यहाँ मार रहा है। तो इससे क्या सीखी, कि जैसा उसने देखा वैसा ही फिर वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अगर उसने अपने जैसा उसने देखा था वैसे ही वो कर रहा है। तो आज की डेट में मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा बच्चा तो मेरे पैर दबाए, मेरी सेवा करे, पानी लेकर के आए, लेकिन मैं जाकर के अपने घर पे अपने पापा को नमस्ते भी नहीं कर रहा, राम राम भी नहीं कर रहा, पैर भी नहीं छू रहा, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा? क्या सीखेगा बेटा? वही सीखेगा ना जैसा मैं बिहेव कर रहा हूं अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप भी जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपने पेरेंट्स से या आगे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे आप, तो आपको भी तो वही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वही आपको भी बिहेव करना पड़ेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। आई बात समझ में? नहीं? उन्होंने क्यों कहा, उनको रियलाइज हो गया कि काश मैंने अगर अपने पिताजी को यहां ना डुबोया होता, तो ये मेरे सामने वही चीज आ रही है, मेरा बेटा उसी जगह ले आया मुझे। आई बात समझ में? नहीं? तो हमें भी बेटा, जो हम सोचते हैं यार हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा करें, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वैसा करें, तो आप सोच के देखो अंदर से, क्या आप उनके साथ वैसा ही कर रहे हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो?
आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, तो हमें भी तो वही करना पड़ेगा, उनको उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। क्लियर है? उनके लिए मत देखो, अपने लिए देखो। कल को जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, तो आपके बच्चे भी तो वो तो और एक्सपर्ट होकर के आएंगे, क्योंकि एआई का जमाना हो रहा है, अपडेट होकर के आएंगे वो, और है या नहीं? हाँ या ना? इतना तो मानते हो भाई? जैसे उस टाइम पे पहले कीपैड वाले फोन चलते थे, अब आजकल टच वाले चल रहे हैं, वो वाले मोबाइल चल रहे हैं, तो आप अपडेटेड हैं, तो बच्चे आपके और भी ज्यादा एआई से पूछ लेंगे कि हमारे पापा ने हमारे उनके साथ क्या क्या करा था, पापा के साथ क्या करा था, अगर उन्हें नहीं भी पता होगा तो, है या नहीं? तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी सब बता देगा, है ना? नाम डालोगे, कुंडली डालोगे और अपडेट होके आ जाएगा तब तक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, है ना? तो इसलिए कह रहा हूं, अब तो हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मानते हो या नहीं? क्लियर है? तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, सबकी नजर में। मेरे पास और भी कहानी है, लेकिन मैं आपको आज इन शॉर्ट में कुछ चीजें क्लियर करने इसलिए जा रहा हूं कि आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है सबकी नजर में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, टीचर हो, गुरु जी हो। ठीक है? बात समझ में आ रही है? नहीं, देखो, जब टीचर किसी को डांटता है, दुनिया में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने अपने से ज्यादा किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सिर्फ दो व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं, वरना कोई तीसरा व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हो किसी को। पहला आपके पेरेंट्स, पहले आपके पेरेंट्स, कि भाई हमारा तो ठीक है, जैसा कट गया ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे वो हासिल करें, हमारे बच्चे वो करें जो हम नहीं कर पाए। क्लियर है? और दूसरा व्यक्ति आप सभी जानते हैं, क्या? कौन? गुरु। आई बात समझ में? नहीं, क्यों? वरना तीसरे व्यक्ति तो चाहे आपके रिश्तेदार ही हैं, रिश्तेदार तो बिल्कुल ही नहीं चाहते, ऐसा मानते हैं? नहीं, पहले रिजल्ट मान लो, एक मामा का लड़का उसमें 12th क्लास में और एक फूफा का, ठीक है, मतलब मामा फूफा के, तो पहले अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देखेंगे, पहले किसका देखेंगे? दूसरे वाले का। अब फिर अगर मान लो उसके ज्यादा आगे, तो उनके घर में अपने बच्चे की खुशी नहीं मनेगी कि अब उसके चलो ठीक है अच्छे हैं, उसकी ज्यादा दुख होगा कि यार उसके तो 95% आ गए, है ना? बात समझ रहे हो? नहीं, तो दुनिया में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके बच्चे की कामयाबी से सफल होते हैं। आई बात समझ में? नहीं, तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कमजोर कोई नहीं होता है। कमजोर कोई होता है क्या? कोई कमजोर नहीं होता। मैंने अभी आपको बता दिया, इनसे ज्यादा कोई कमजोर किसी की मजबूरी हो सकती थी क्या? हो सकती है कि इनसे ज्यादा किसी की मजबूरी? तो फिर आप कहां से कमजोर हो गए मेरे बच्चा? कहां से कमजोर हो गए? आज मैं उन पॉइंट पे भी बात करूंगा। कौन से पॉइंट पे? कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, समस्या कहां है, वो प्रॉब्लम कहां पर है, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखो, कोई भी बच्चा जन्म से कमजोर होता है क्या? जन्म से कोई इंटेलिजेंट पैदा होता है क्या? नहीं होता। एक बच्ची आती है हमारे स्कूल में, छोटी सी बच्ची आती है, उस दिन उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी बात कही। छोटी सी बच्ची रुद्विका पांडे आती है, तो मैम बोलने लगी, उन्होंने कहा मेरे से, जो रुद्विका जो मदर हैं वो आई थी, मैं गेट पे खड़ा हुआ था, उन्होंने बोला कि इसका सर इंटरव्यू लेना, इसने जो है 100 से भी ज्यादा जीके को क्वेश्चन याद किए हुए हैं, और वो अभी प्ले वे के बाद में नर्सरी क्लास में आई है और 3 ईयर की है बच्ची, कि 100 से भी ज्यादा जीके क्वेश्चन इसको याद है, सर इसका इंटरव्यू लेना आप। मैं बोला ठीक है। तो मैम वहीं पे खड़ी हुई थी, तो मैम ने एक सेंटेंस बोल दिया। क्या बोल दिया? कि मैम ये तो आपकी बच्ची जो है गॉड गिफ्टेड है। तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई करा। क्या रिप्लाई करा? बोले ऐसा कुछ नहीं है, गॉड गिफ्टेड सभी होते हैं, सब भगवान ने दिए हैं, कोई और बच्चे भगवान ने नहीं दी क्या? सब गॉड गिफ्टेड ही होते हैं। बच्चे पे कितनी मेहनत की जा रही है, बच्चे की स्किल पे कितना काम किया जा रहा है, वो चीज डिपेंड करती है। आई बात समझ में? नहीं, ये इतना सीखी है तो इसके साथ मेहनत की गई है, इसलिए सीखी है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी बच्चे नहीं सीख सकते। तो आई बात समझ में? कोई बच्चा जन्म से कमजोर नहीं होता, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर नहीं होता। हाँ, 2-3%, 5% जो एबनॉर्मल होते हैं या कोई दिक्कत है, तो वो केसेस अलग हैं, लेकिन सब बच्चे क्या हैं? इक्वल हैं। उनके साथ जितना काम किया जाएगा या जितना आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, इतना ही आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। ठीक है? तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2-2 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ना है। आज से आपको अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए एक छोटी सी आदत डालनी है। क्या डालनी है? एक छोटी सी शुरुआत करें, रोज सिर्फ 20 मिनट एक जैसे विषय को पढ़ें। किसको पढ़ें? एक जैसे विषय को 20 मिनट पढ़ें। सिर्फ कितने मिनट?
ओनली फॉर 20 मिनट्स। जो आपको कठिन लगता है, जो आपको क्या लगता है कठिन, जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है, चाहे वो आपका मैथ है, अकाउंट्स है, बिजनेस है, ठीक है, जो भी इंग्लिश है, जो भी आपको सब्जेक्ट टफ लगता हो, 20 मिनट उसको आप समय दें डेली, और 20 मिनट से आप उसको आगे बढ़ाते चले जाएं समय को। तो आप जो आपको सब्जेक्ट अभी क्या लगता है बेटा टफ लगता है, वो आपको आसान लगने लगेगा, वो आसान लगने लगेगा, उसकी आपको आदत बनती चली जाएगी। अब आज से सफलता के 5 मंत्र, मंत्र नहीं महामंत्र हैं। क्या है? महामंत्र। क्योंकि हम जो भी बात करते हैं महामंत्र में ही करते हैं, महाकुंभ में करते हैं, महामंत्र में करते हैं, ठीक है। तो सफलता के 5 महामंत्र। सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास। सबसे पहला क्या है भाई? खुद पर अटूट विश्वास। जब तक आप अपने आप पे खुद विश्वास नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अंदर से ही अपने ठान लिया कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर आपको कुछ हो भी नहीं सकता। यह भी फैक्ट है। अगर आपने ये ठान लिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आपको कुछ हो भी नहीं सकता, ये कंफर्म है। बात समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को बदलना पड़ेगा। किस सेंटेंस को? कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपने आप पे अटूट विश्वास करना है कि क्या जो मैं कर सकता हूं वो कोई और नहीं कर सकता। मैं इस काम को कर सकता हूं तो कर सकता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन इस काम को ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। असफलताएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, आप असफल होगे उस कार्य को करने में। भाई मुश्किल काम को करने में तो आदमी असफल होता है। भाई आसान को तो कोई भी कर लेगा, इजी वर्क होगा तो उसे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर आपने टफ टास्क चुना है तो उसके लिए परेशानी भी तो आएंगी, चुनौतियां भी तो आएंगी, टास्क भी तो आपका बड़ा ही होगा, असफल भी आप बहुत बार होंगे। लेकिन अगर आपने ठान रखी है, आपका दृढ़ संकल्प है, तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। बिल्कुल कोई आपको नहीं रोक सकता। आ रही है बात समझ में? नहीं। तो आपको सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास करना है। अगर आप खुद पर भरोसा करना छोड़ दोगे तो कुछ आपका नहीं हो सकता, फिर कोई नहीं कर सकता। तो दर्पण में खुद को एक विजेता के रूप में आप देखना शुरू करो। मैंने यहाँ पे एक ही लाइन लिखी है सिर्फ, तो क्या लिखा है भाई यहाँ पे? दर्पण में खुद को आप किसकी तरह देखना शुरू करो? एक विजेता की तरह, कि मैं क्या हूं? विनर हूं। आपके चेहरे पे एक जीतने वाली मुस्कान होनी चाहिए। हमेशा आपको कैसा रहना है? पॉजिटिव रहना है। कैसे रहना है आपको? पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ होगा, वैसे ही आपका बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बता दिया क्या? स्पष्ट लक्ष्य और फोकस, जिस पे अभी हम इतनी देर से बात कर रहे थे। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता। बिना लक्ष्य के कुछ होता है क्या? बिना लक्ष्य के कुछ होता है? अभी जैसे मैंने बताया, अभी तक हम में से 99% बच्चे ऐसे थे जिनका कोई लक्ष्य है ही नहीं, बस सिर्फ आ रहे हैं। पेरेंट्स ने भेज दिया स्कूल, आ रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी यही कहते हैं, टीचर भी यही कहते हैं, पास पड़ोसी भी यही कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, स्कूल जा पढ़, स्कूल जा पढ़। अरे पढ़ किस लिए? आ रही है बात समझ में? नहीं। पढ़े किस लिए? तो ये क्वेश्चन आपको खुद को अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपको अपने आप एक ऐसी स्ट्रांग वजह ढूंढनी पड़ेगी। आई बात समझ में? नहीं। एक ऐसी स्ट्रांग वजह कि मैं पढ़ूं किस लिए। आई बात समझ में? नहीं। तो आपको अपने अंदर से खुद से, मैं बताऊंगा वो नहीं भाई कि तुम आईएएस अधिकारी बनना है। अरे भाई जब हमारा खुद का तो मन है नहीं, हम बने क्यों? आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, तो आपको अपने आप से, मैंने बताया वजह भी कैसी, एक ऐसी जिसको हम मजबूत से मजबूत, जो हमारे जो क्या होता है भाई अवरोधाभास होते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनको हटाने में मदद करें। ऐसी वजह ढूंढनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रांग वजह। डिस्ट्रैक्शन मैंने बताया कैसे डिस्ट्रैक्शन, मान लो हम फोन देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आए अरे यार ये तो मुझे जो है उस मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देगी। हम शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अरे नहीं शादी छोड़ो, मैं शादी में चला गया तो मेरे तो रुकावट आ जाएगी, ठीक है, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मुझे जहां पहुंचना है। आ रही है बात समझ में? नहीं। तो आपको एक रीजन भी ऐसा ढूंढना है बहुत बहुत स्ट्रांग। समझ में आ रही है बात? तो बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता भाई। बिना लक्ष्य के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या है, एक जो बिना पते के चिट्ठी भेज रहे हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अभी तक आपने चिट्ठी लिख रहे हो आप,
और भेजनी कहाँ है ये पता ही आपके पास नहीं है, तो कहाँ जाएगी वो चिट्ठी? मैंने एक ही लाइन लिखी है इसमें, बिना पते के आप चिट्ठी लिख रहे हैं, है ना, लिखी हुई है, तो वो चिट्ठी कहीं जाएगी क्या? क्या होगा आपका फिर? क्या फ्यूचर है? अगर मान लो हम 80% भी लिया है, 70% भी लिया है, तो क्या फ्यूचर है? क्योंकि वो बिना टारगेट के है। जिसमें हमें स्ट्रांग होना है, जिसमें हमें महारत हासिल करनी है, उसके लिए तो हमने मेहनत करी ही नहीं है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक वजह ढूंढनी पड़ेगी, बिना पते के चिट्ठी आप मत भेजो। क्लियर है? और इसके साथ साथ जैसे आपको पता ही होगा कि अर्जुन ने जो तीर निशाना लगाया था आंख पर, वो कैसे लगाया था, कब लगाया था? जब उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे था, ठीक है, उसके अलावा उनका कोई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। चलो, बहुत अभी इसके बाद में और भी पॉइंट है। अब निरंतरता, सिर्फ 1% रूल, ये आपके लिए इतना कारगर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज ही आप अपने लक्ष्य डिसाइड करो और आज ही हासिल कर लो। कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। डिसाइड आज करना है, लक्ष्य को डिसाइड आज करना है, आपको सोचना आज है कि बनना क्या है, लेकिन मेहनत कितनी करनी है? मात्र 1%। कर सकते हो 1%? मात्र 1% की पावर दिखाऊंगा मैं अभी आपको। 1% कर सकते हो भाई? 100 में से 1% भी नहीं कर सकते भाई? जीरो तो नहीं कह सकता, जीरो कर दिया तो खत्म ही हो जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा? 1% मेहनत कर सकते हो, हाँ या ना? कितने बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? चलो, ऑलमोस्ट सब एग्री कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें यही नहीं पता कि चल क्या रहा है, कि मैं बता क्या रहा हूं, वो अपना बस अपना मस्ती में मस्त है, ठीक है। चलो, तो निरंतरता 1% की पावर में आपको दिखाता हूं। अगर 1% डेली आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हो, क्या करते हो? इंप्रूवमेंट। तो इतना मैथ सबने पढ़ा है। हमारे ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं। तो देखो बेटा, यहां पे एक ग्राफ देखो जरा। अगर हम आज से 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हम कितना गुना बेहतर हो जाएंगे? 37। कितने हो जाएंगे? 37। कितने में? एक साल के अंदर। यानी कि जब जहां पर हम कहां पे थे? जीरो पे थे, हम जीरो से कितने पर पहुंच गए हम भाई? कितने पहुंच गए? 37% पे। और अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, सिर्फ और सिर्फ इतने में। तो लक्ष्य को हासिल करने में आपको फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई बात समझ में? नहीं। चलो, नेक्स्ट है भाई, बच्चे जो है कि गलतियां। भाई गलती, ऐसा कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ जिससे गलतियां नहीं होती हैं, है ना। सबको पश्चाताप होता है, होता है नहीं होता है? भगवान से भी, देवी देवताओं से ये चीज चली आ रही है, हाँ या ना? एग्री करते हो या नहीं? उनसे भी गलतियां हुई थी या नहीं हुई थी? तो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों पे गलतियां करे जाना, गोपाल, गलतियों पे गलतियां करे जाना वो गलत है। हमें अपनी गलतियों पे काम करना है। क्या करना है? हमें अपनी गलतियों पे काम करना है, वर्क करना है। जो हमसे गलती हो गई ठीक है, लेकिन हम आगे उसको नहीं करेंगे, हम उसको आगे नहीं दोहराएंगे। हमें उस पर काम करना है और उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर गलती पे हमने गलती हो गई हमसे, मान लो चाहे हमारे नंबर कम आए, 10th में नंबर कम रह गए, 8 में कम रह गए, या हमसे कोई और गलती हो गई, तो क्या हम उसका सुधार नहीं कर सकते क्या? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई परफेक्ट नहीं है। टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज होती हैं, होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको अपनी गलती पर असफलता जो आपका है अंत नहीं है। मान लो असफल हो गए आप, फेलियर हो गए, तो क्या आप वहीं पे अंत हो गया? भाई आपने सबने सुनी होगी, सबको आपको पता होगा, थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब बनाने में कितनी बार फेल हुए? 10,000 से बार ज्यादा फेल हुए। तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था? नहीं। कब तक नहीं छोड़ा? जब तक वो सफल नहीं हुए। उनसे किसी ने पूछ भी लिया एक बार कि थॉमस एल्वा साहब, आप इतनी शक्ति कहां से लाए, इतनी पावर कहां से लाए असफलता की? तो बोले, मैं असफल हुआ कब? मैं तो कभी असफल हुआ ही नहीं, मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं। बोले, आप कितनी बार तो फेल हुए थे? बोले, नहीं, मैं तो कभी फेल नहीं हुआ। मैं तो वो 10,000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता है। तो या तो आदमी क्या होता है भाई, जीतता है या फिर सीखता है। या तो आदमी जीतता है या फिर सीखता है, हारता कभी नहीं है। मान लो मैंने कोई गलती करी, तो मेरा कोई नुकसान हो गया, तो मैं उसमें सीख गया कि भाई ऐसा काम नहीं करना जिसमें मुझे नुकसान हो रहा है। और ये बात समझ में? सीख गया कि मैं आगे उस गलती को ना दोहराऊं। आई बात समझ में? नहीं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिससे गलतियां नहीं होती, लेकिन उनको दोहराना वो गलत बात है, या उस पर काम ना करना। आई बात समझ में? नहीं बेटा। तो हमें अपनी गलतियों पे काम करना है। ये चौथा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4th पॉइंट,
इसके बाद में लास्ट पॉइंट है, कभी जो हमें कभी हार नहीं माननी, हमें हार नहीं माननी है। बहुत सारी परेशानी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे अवरोधाभास आएंगे। जो कठिन आपका लक्ष्य है, अगर आपने लक्ष्य, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी बात कि लक्ष्य अगर आपका कठिन है तो आपको रास्ता भी, मतलब कठिनाई भी तो कठिन ही आएंगी। अगर आपने अपना लक्ष्य कठिन चुना है तो आपको समस्याएं भी तो कठिन ही आएंगी। और आज तक कोई ऐसी समस्या बनी नहीं जिसका कोई समाधान हुआ नहीं। मानते हुए नहीं? सबको पता है, सारे बच्चे होशियार हैं हमारे, सब टैलेंटेड हैं, ऐसा ही नहीं है बेटा? तो आज तक कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ? कैसे परेशान हो रहे हो? जाना है क्या? तो हार, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। जब भी आपको लगे कि यार नहीं हो पाएगा, मैंने आपको बताया लक्ष्य आज आपको सभी को चुनना ही चुनना है जाकर के, लेकिन आपको लगे, आप जब कुछ टाइम हो जाए आपको, आप मेहनत कर रहे हो, निरंतर मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको लगे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, जब भी आप हिम्मत हारने लगो, तो आप बस एक चीज सोचना कि मैंने ये शुरू क्यों किया था, मैंने ये शुरू क्यों किया था। तो आपके अंदर फिर इतनी हिम्मत आ जाएगी, आप जरूर कर पाओगे। मैंने आपको बताया कि जितना हम लक्ष्य बड़ा लेंगे तो समस्या भी इतनी कठिन आएगी, लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं बनी जिसका समाधान ना हुआ। तो समस्या से कभी हमें भागना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? नहीं, मैंने अभी इससे पहले एक चीज दिखाई थी आपको कि भाई हमसे गलतियां होती हैं, हम फेल होते हैं। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल पहले भी बताए हैं, कितने ऐसे एग्जाम्पल अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं, आप जाकर के देखिएगा कि जो बच्चे हाई स्कूल में फेल हो गए, 10th में फेल हो गए, ठीक है, वो IAS PCS अधिकारी जाके बने। जो बच्चे हाई स्कूल में फेल हो गए, 10th में फेल हो गए, यानी कि, और 12th में भी फेल हुए, और उसके बाद में जाके IAS क्लियर कर लिया। भाई कैसे कैसे? और मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जाम्पल हमारे गांव का भी है। हमारे गांव में एक थे, मैंने आपको पहले बताया था कि परिवार में 3 लोग थे, वो 3 भाई थे। एक बड़े भाई अधिकारी थे, अधिकारी बन गए थे, वो बड़ी समस्याओं में रह करके पढ़ाई करी थी उन्होंने। जो बीच वाले थे वो अपना BS बन गए, और जो सबसे छोटे थे, अब सबसे छोटे ने ये सोच लिया घर में 2 अधिकारी हैं, घर में क्या है, 2 अधिकारी हैं, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो हाई स्कूल में फेल हो गए। उनके पेरेंट्स ने कह दिया, जो 2 बड़े भाई अधिकारी बन चुके थे, उन्होंने कह दिया भाई देख, हम तुझे एक कहीं प्राइवेट नौकरी पे भी नहीं लगवाएंगे। जैसे हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करी थी, जैसे हम अपनी मेहनत से हम पढ़े हैं, अपनी नौकरी हमने हासिल करी है, वैसे तू कर सकता है तो कर ले, बाकी हम तुझे कहीं एक प्राइवेट नौकरी पर भी नहीं लगवाएंगे। तो उस दिन से वो बात उसके क्या लग गई, दिल पे लग गई। और बात दिल पे लगवानी बहुत जरूरी है। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी ना, जब तक आप कोई चीजें यानी कि बड़ा नहीं कर सकते। तो उनके वो बात दिल पे लग गई। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया, जो बच्चा हाई स्कूल में फेल हुआ ना, तो बाकी तो अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में पास हुए जाकर के, ठीक है। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में UPSC में दूसरी रैंक हासिल करी। कौन सी? दूसरी रैंक, सेकंड रैंक। उस बच्चे ने, जो बच्चा हाई स्कूल में फेल हो गया था। आई बात समझ में? नहीं? तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं, फेल पास ठीक है, अब तक जो आपसे हुआ, आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, कमजोर महसूस मत करो। कोई कमजोर नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं, सब कर सकते हैं, बस है तो हमें क्या करना है, उस पर काम करना है। काम नहीं करोगे तो कमजोर ही रहोगे। समझ रहे हो बात? नहीं बेटा, अगर काम नहीं करोगे तो कमजोर ही रहोगे। अब पढ़ाई की आदतें, स्मार्ट हैक्स, ठीक है, 3 चीजें मैंने आप पे लिखी हुई है, ठीक है भाई। मिनट रूल, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट दे, ठीक है। शुरू करने ही सबसे बड़ी जीत होती है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। भाई एक बार आप ये सोच के बैठ जाओ, जब भी आपका मन ना होगा पढ़ने का, ठीक है, और आपको अपने लक्ष्य पे जाना है कि चल यार 2 मिनट पढ़ना है, बस कितने मिनट पढ़ना है? 2 मिनट। तो बस 2 ही मिनट पढ़ोगे क्या? नहीं। और जब 2 मिनट पढ़ने को बैठो तो अपना सबसे आसान सब्जेक्ट लेकर के बैठो, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जिसमें आप अच्छे से कर पाते हो। आ रही है बात समझ में? नहीं, 2 मिनट के लिए आप बैठोगे तो वैसे ही आपको हैबिट बनती चली जाएगी। आई बात समझ में? नहीं। पहला क्या है, जब भी आपका पढ़ाई का मन ना हो और आपको पढ़ना है तो क्या करो, सिर्फ 2 मिनट पढ़ लेते हैं, चलो, है ना, सिर्फ 2 मिनट पढ़ लेते हैं। जैसे आप करते हो कि चलो सिर्फ 2 मिनट रील देख लेते हैं, फिर देखते कितनी देर हो, हैं, 2 घंटे, है ना, कि चलो 2 मिनट गेम खेल लेते हैं,
पापा 2 मिनट में आ रहा हूं मैं बाहर से खेल के, फिर आते कितनी देर में हो हैं? तो वही काम करना है, वही काम करना है कि कितनी देर पढ़ाई करनी है, 2 मिनट करनी है। तो 2 मिनट ऐसा मत करते ना बुक देखिए और फेंक के भाग गए ये भी नहीं करना है। आई बात समझ में? 2 मिनट का मतलब है हैबिट डालने के लिए, आदत डालने के लिए। सबसे पहले हमें क्या बनानी है? हैबिट डालनी है, आदत डालनी है। ठीक है, आदत हो जाएगी, अपने आप हम चीजें करते चले जाएंगे। तो पहला है आपका 2 मिनट का। अब ये सबसे बड़ी आज की डेट में जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी जो समस्या की जड़ है वो ये है, सबसे बड़ी समस्या की जड़ है ना। अभी मैं जो नीट उसका स्कोर आया था आईआईटी का, उसको मैं देख रहा था, तो वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे, जो टॉपर्स के इंटरव्यू थे, टॉपर्स के इंटरव्यू थे। तो वहां पे बच्चा, उनको मोबाइल की भी जरूरत होती है, उसकी भी जरूरत होती है, तो उनके इंटरव्यू ले रहे थे ना, माला वाला डली हुई थी बाकायदा उन बच्चों के लिए जिनकी इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 यानी कि 1 से लेकर के और लगभग 40 तक के बच्चे थे, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहीं थे। तो उन बच्चों ने आईआईटी में टॉप करना मामूली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो उन बच्चों का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने, बच्चों ने उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप मोबाइल कितनी देर देखते थे, आप मोबाइल कितनी देर देखते थे। तो उन बच्चों में से लगभग 90% बच्चों ने अपनी जेब में से मोबाइल निकाल के दिखाए, और वो कौन से दिखाए? कीपैड वाले। कौन से? कीपैड वाले। अब चला लो उसमें, क्या फेसबुक चलाओगे, क्या गेम चलाओगे, क्या करोगे? सिर्फ क्या करोगे? कॉल ही तो कर सकते हो। कितना डिस्ट्रैक्ट करोगे, कितने की बात करोगे कॉल पे? डिस्ट्रैक्ट तब होता है हमें, हम पढ़ने के लिए बैठे, मोबाइल बराबर में रखा, चलो हम देख नहीं रहे, मोबाइल बराबर में रखा है, एक फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, चल इसे देख लेता हूँ, नोटिफिकेशन आया किस चीज का। अब नोटिफिकेशन आया, अब बस उसमें रील चल गई, अब रील चल गई, फिर तो रील चल गई, फिर तो क्या गिरना, पढ़ाई गई, किताब कहाँ पढ़ी है, बैग कहाँ, छोड़ो परे को भाई, इतनी देर में फिर काम हो गया। है या नहीं है? रियलिटी है। तो क्या था भाई, हम फोन थोड़ी देख रहे थे, फोन तो अलग साइड में रखा था, वो नोटिफिकेशन बेल ही तो बजी थी, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम की बज गई हो, चाहे वो आपके फेसबुक की बज गई हो, या फिर फ्री फायर का किसी का मैसेज आ गया हो, फ्री फायर की टीम भी तो बनी हुई होंगी शायद आपकी, है ना, तो उसका मैसेज आ गया। तो अगर आपका ये नहीं छुटा भाई, ये देखो नहीं छुट रहा है, तो आप किसी लक्ष्य को, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना, किसी भी पे भी लिखवा लेना, अगर ये आपका नहीं छूटा तो जीवन में आप कोई भी लक्ष्य सोच लेना, कितना भी आसान चुन लेना, उसको आप हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। आज की डेट में सबसे बड़ी वजह है ये डिस्ट्रक्शन की, समझ रहे हो या नहीं? सबसे बड़ी वजह, इसको साइड में नहीं रखोगे तो कामयाब नहीं होगे भाई, नहीं होगे। पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल आप कीपैड वाला जाके परचेज कर लेना, ठीक है, आपके घर में मोबाइल है ना, मोबाइल को दूसरी जगह, दूसरे कमरे में जाके रखे हो, भूल जाओ उसे कि मोबाइल भी है घर में या नहीं है, या उसको साइलेंट कर दो, बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करोगे तो मम्मी मारेगी कि फोन आ रहा किसी का, तो आप उसको साइलेंट करके कहीं दूसरी जगह रख दो। लेकिन उसको ऐसे मत करो कि नोटिफिकेशन बजी, हम उसका इंतजार ही कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए बस, है ना। बात समझ में आ रही है? नहीं, यहाँ के तो हमारे बच्चे पूछते हैं 7th क्लास के 8th क्लास के, मैम आप इंस्टाग्राम पे हो? हाँ मैम आप आईडी तुमने, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट नहीं करी हैं। तो बच्चे तो आजकल उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, मैम आपको इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं करी। बच्चों आपस में तो छोड़ो, मैम से कह रहे हैं कि मैम आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं करी, तो बताओ क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो भाई सबसे पहला ये फोन जोन, ठीक है, तो ये छूटेगा या नहीं? हाँ या ना? अच्छा एग्री करो सर, इनकी वीडियो भी लो, जो ये कह रहे हैं हाथ खड़े करो कि जो फोन डिस्ट्रैक्शन, जो फोन देख रहे हैं, हाथ खड़े करो जो जो फोन छोड़ेंगे आज से, चलाएंगे जरूर वीडियो, ऊंचे हाथ खड़े करके मैं पूछूंगा, देख लेना, तेरा नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, देख लो सबसे एग्री। अभी स्टाम्प पेपर भी रखे हुए, मैं स्टाम्प पे भी लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, नहीं छोड़ेगा, बस ठीक है, पुट योर हैंड डाउन, मतलब सबने एग्री करा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसने एग्री ना करा हो? लास्ट पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो एक ही चीज के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं, मैक्सिमम लोग, टीचर भी उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, 90 नहीं कह सकता मैं, 80%, 20% टीचर हैं जो उस चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पेरेंट्स भी उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, और जो आपके बेटा श्रेया क्या हो गया, परेशानी हो रही कुछ, फिर एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, और वो चीज क्या है?
पेरेंट्स भी, स्कूल भी, टीचर भी एक ही चीज के पीछे, सिलेबस पूरा कराना है। क्या पूरा कराना है? सिलेबस। सिलेबस पूरा कराना है, सिलेबस पूरा कराना है, रटवाना है, रटवाना है। क्या करवाना है? रटवाना है, रटवाना है, रटवाना है। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, जीवन में रटी हुई चीज कभी कोई कामयाब नहीं होगी, ना वो काम आएगी, कभी नहीं काम आएगी। वो आपके और तो छोड़ो, एग्जाम में काम नहीं आएगी। क्यों नहीं काम आएगी? रटी हुई चीज कभी भी एग्जाम में आपके याद रहती नहीं है। रहती है क्या? जब एग्जाम में पहुंचता तब तक ब्लैंक। हाँ या ना? याद कब रहेंगी चीजें? अच्छा मूवी में आपको, चलो आज एक मूवी दिखाने लेके चलता हूँ, है मूवी दिखाने लेके चलता हूँ, हैं सारे बच्चे तैयार हैं? चलो सही, चलो सर चलो। और अब मैं उस मूवी को 3 घंटे की आपको मूवी दिखा करके लेकर के आया, 3 घंटे की मूवी दिखाई मैंने आपको। उस मूवी को दिखाने के बाद मैं 10 दिन बाद आपसे, 10 दिन बाद मैं आपसे पूरी स्टोरी सुनूं आपसे, तो आप सुना दोगे या नहीं? हाँ या ना? 10 दिन के बाद आपसे मैं सुनूंगा स्टोरी उसकी। मैंने, आपने ना तो रिवाइज करी क्या कि मूवी फिर दोबारा से देखी, फिर दोबारा से चला करके देखी, घर पे देखी, तो आपने नहीं देखी। लेकिन 10 दिन के बाद भी आप स्टोरी सुना दोगे। क्यों सुना दोगे? रीजन क्या है? पहली चीज तो आपका फोकस, उस समय तो चाहे कुछ भी हो रहा हो, हट में टॉयलेट भी, वॉशरूम भी आ रही हो, तो उसे भी आप कवर करे बैठे रहोगे। यहाँ पीरियड चलता रहेगा, पीरियड के बीच में मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई गो टू वाटर मैम। ठीक है, पहली चीज क्या है? फोकस। उस समय तो आप कोई पानी प्यास लग रही है तो आप नहीं जाओगे। इंटरवल भी हो गया तो उसमें भी ये देखोगे, चल इंटरवल में भी तो देखो कोई एड फेड काम के चल रहे हो तो कुछ और दिखाएं मूवी के बीच में, उसको भी कंट्रोल करो, उसको भी देखने की कोशिश करोगे, है ना। 3 घंटे की मूवी में नहीं उठोगे आप। पहली चीज क्या है? फोकस से आप देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? फोकस। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इमेज। आप क्या है उसको रियल लाइफ से अटैच करके देख रहे हो। किससे देख रहे हो? उसको इमेज बना के देख रहे हो, रट नहीं रहे हो उसे। आप रटने की कोशिश थोड़ी कर रहे हो कि भाई इसने इसको मारा, अच्छा जी ठीक है, रट थोड़ी रहे हो उसको। क्या बना रहे हो आप उसकी दिमाग में? इमेज बना रहे हो, इमेज बना रहे हो ना, पिक्चर क्रिएट कर रहे हो उसकी, और उसको एक कहानी की तरह सुन रहे हो, रिलेट कर रहे हो, अपने आप से रिलेट कर रहे हो। हाँ या ना? वही सेम काम आपको पढ़ाई के साथ करना है। रटना नहीं है, उसको समझने की कोशिश करनी है। अब तो एनसीईआरटी ने भी, और जो सिलेबस आया है, बहुत, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि वो सिलेबस किससे दिया है? रियल लाइफ से दिया, मैथ तक रियल लाइफ से अटैच करके दिया है। तो उसको आप अपनी रियल लाइफ से जोड़ो, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोई भी सही, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, आप उसको सोचो यार ये अच्छा, ये फाइनेंस में ऐसे होता है, केस स्टडी करो। आते हैं ना केस स्टडी क्वेश्चन, चीजें आती हैं, तो आप उसको उससे रिलेट करने की कोशिश करो। रटोगे तो कहां तक रटोगे भाई? किस किस चीज को रटोगे? आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, तो ये चीज आप समझो, रिकॉल करना। अब आपको लेना है मेरे साथ, मेरे साथ आपको एक शपथ लेनी है आज। मेरे साथ आपको एक शपथ लेनी है सबको। सिर्फ 21 डे चैलेंज। कितने दिन का? 21 डे चैलेंज। 21 दिन तक करना है आपने बस। सिर्फ कितने दिन तक? 21। 21 के बाद में आप कुछ भी करना, फ्री, आप आजाद। क्योंकि फिर आपको हैबिट हो चुकी होगी, आदत हो चुकी होगी, फिर आप अपने आप करोगे। लोगे 21 दिन का चैलेंज? लोगे आप 21 दिन का चैलेंज? सुन लेना, मैं सभी के पेरेंट्स मेरे से कनेक्ट है, मैं सबसे पूछूंगा कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लोगे? करोगे बेटा आप 21 दिन का चैलेंज? लोगे या नहीं? हाँ या ना? तो आप अपने आप में देखोगे कितना इंप्रूवमेंट है। सबसे पहला टास्क मैंने आपको बता दिया है आज। क्या बताया श्रेया? पहला टास्क क्या बताया? बताओ जरा। खड़े हो जाओ, खड़े, जब भी हम आंसर करते हैं तो खड़े होके। हाँ बेटा। हाँ, क्यों आ रहे हैं? क्या आंसर करा मैंने उसका? क्या समझे उससे? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। देखो बेटा, तो ध्यान मेरे पर रखो, फोकस इधर। मैंने क्या बताया कि आपको एक क्या करनी है? सबसे पहले आज एक वजह ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? एक वजह। और वो वजह आपकी ऐसे नहीं कि सर मुझे तो 10th में टॉप करना है इसलिए मैं जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल आ रहा हूँ। नहीं, ये तो बहुत छोटी सी वजह है। वजह कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया था आपको। बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? 21 डे चैलेंज। कितने दिन का? 21 दिन का। 21 दिन का चैलेंज आपको लेना है आज से और अभी से।
डे 1 से। मैंने आज आपको इसलिए बैठाया क्योंकि हमारे साथ 11th के बच्चे आज नए जुड़े हैं, तो इसलिए आज से और अभी से आज कुछ नया लेकर के जाओ, आज कुछ नया आपको यहां से अपने आप को, और सिर्फ 11th वाले नहीं, सभी के लिए। आप ये मान के चलो, जब मैंने शुरू किया था सेशन, मैंने आपको एक चीज बोली थी, या तो आज से आप अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे, अगर नहीं करी तो फिर आप कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, मैंने बोला था ना। तो आज आपको अपना सबसे पहले क्या काम करना है, एक वजह ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? वजह, कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। भाई मेरे पेरेंट्स वजह कैसे कैसे ढूंढोगे, कैसे भाई? ऐसे ही नहीं जा करके सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं वजह ढूंढूं कहां से। भाई वजह ये ढूंढनी है कि मुझे अपने देश के लिए ये करना है, अपने परिवार के लिए ये करना है। मैं सिर्फ इंडिया में ऐसा इकलौता व्यक्ति हूंगा कि जो मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। कितने ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊं कि जिन्होंने जो ठान लिया फिर वो करके दिखाया। एक बच्चा है राजस्थान का, मैं उसमें देख रहा था, इंडिया गॉट टैलेंट में, फिर वो अमेरिका में एक शो होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड से जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उसने क्या किया हुआ है, अपने सर पे गिलास रख के, गिलास पे गिलास, गिलास पे गिलास, पानी पे पानी गिलास, उसने 26 कांच के गिलास रखे और उसके ऊपर जो पानी की होती है ना हंडिया, वो रख के, और वो डांस कर रहा है। और नीचे किसमें, पैरों में भी वो किस पे चल रहा है, कांच के गिलास पे चल रहा है। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। हम पे तो एक ना रुके बिना किसी चीज के रखे हुए। किससे? उसने 26 गिलास सर के ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर रखे। कहो तो मैं यहां पे दिखाऊं, ठीक है? तो ये क्या चीज है, प्रैक्टिस है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो उसने इसी से अपना टैलेंट बना दिया। इंडिया में वो सिर्फ अकेला ही ऐसा व्यक्ति है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया। हर चीज अपने आप को समय मांगती है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया आपके सामने, इससे बड़ा कोई और मोटिवेशन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या इससे बड़ा मोटिवेशन? किसका नाम बता दो तो मैं मान जाऊं। कौन दिखाए थे? अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे, मान गए भाई, मान गए, मान गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आप अब जरूर कुछ करेंगे, मतलब जरूर अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। अगर आप, इसका मतलब यह कि आप ध्यान से सुन रहे थे। तो मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो मैं अब लास्ट में क्या बता रहा हूं कि वजह ढूंढनी कैसे है। वजह आपको ऐसे ढूंढनी है कि मैं, सबकी अपनी फैमिली कंडीशन अलग अलग है, सब अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, सबकी पारिवारिक स्थिति अलग अलग है, सबकी स्थिति अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं, कंडीशन अलग अलग है। किसी के पापा प्राइवेट जॉब में होंगे, किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे, किसी के बिजनेसमैन होंगे, किसी कुछ कर रहे होंगे, किसी कुछ कर रहे होंगे। आपको देखना यह है कि आपको एक यूनिक चीज सेलेक्ट करनी है कि मैं अपनी फैमिली को, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति बनूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं, या मैं एक परिवार में ऐसी लड़की बनूं कि जो काम मैं करूं वो किसी और ने ना करा हो। ना करा हो मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि काम वो जिसको लोग तारीफ करें। मैंने बार बार, मैं वैसे भी कहता हूं क्लास में, काम हमें वो करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, जिसको हम 4 लोगों में बता सकें। वो नहीं जिस काम को हम करके छुपाते फिरे, उसके पीछे पर्दा डालते फिरे। और ये बात समझ में नहीं, काम कौन सा करना है हमें, जिसको हम 4 लोगों को बता सके। तो हमें ये सेलेक्ट करना है, यहां से चूज करना है कि हम अपने परिवार का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, हम परिवार को कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं परिवार में एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि जो कोई और किसी ने ना करा हो। मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊं, हमारी रिलेशन में कोई नहीं था, हमारे रिलेटिव में कोई नहीं था, हमारे गांव से कोई नहीं था। मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं डॉक्टर बनना है, मुझे बेहतरीन अच्छे लेवल का ये बनना है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, हाँ या ना? तो आपको ये चीज सेलेक्ट करनी है। देखो आजकल क्या हो रहा है, कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं, वो किस पे ध्यान ज्यादा देते हैं, वो ध्यान देते हैं किस पे, लुक पे। किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? लुक पे। अरे भाई ये तुम्हारी उम्र लुक पे ध्यान देने की नहीं है, ये तुम्हारी उम्र है बुक पे ध्यान देने की। किस पे? बुक पे। लुक पे ध्यान मत दो, किस पे ध्यान दो? बुक पे। जरूरत नहीं है? पक्का? यस सर। देख लो, यस सर। मैं कभी भी किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि तुमने कौन सा स्कूल आने की वजह क्या है, जो मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे चाहिए फिर। और उसके पीछे सिर्फ आंसर ये नहीं चाहिए बस है कहती कि जज बनना है। अबे बनना है तो उसका मुझे पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। आपको पूरा प्रोसेस उनके लिए करना क्या है। अब ये नहीं ना सर मुझे तो इंटर ही करनी है बस, ये कोई वजह नहीं है। वजह ऐसी हो, मैंने आपको बताया बहुत 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 स्ट्रांग वाली वजह। कितनी स्ट्रांग वो मैंने बता दिया, अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो इतनी स्ट्रांग हो कि बस अब हमारे प्राण ही जाने वाले हैं, वो नहीं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? नहीं
तो इतनी स्ट्रांग वजह आपको ढूंढनी है अपने अंदर, ठीक है। और फिर इतनी, जब आपकी वो इतनी स्ट्रांग होगी तो उसके लिए आप स्ट्रांग मेहनत भी करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? जब आपकी वजह स्ट्रांग होगी तो मेहनत भी आप स्ट्रांग करेंगे। क्लियर है? पक्का? तो चलो आज से और अभी से अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और पढ़ाई पे लग जाओ मतलब पढ़ाई तब करनी है शुरू जब आज आप अपना एक क्या ढूंढ लेंगे, वजह, स्कूल आने की वजह क्या है। ठीक है? पक्का? पक्का ना? क्लोज करें सेशन को? चलो बहुत अच्छा।